ये वैसी मेंटालिटी रखते हैं और इनके सब्सक्राइबर देखो 1 लाख 2 लाख 3-3 लाख। मतलब मुझे तो इतनी हंसी आती है कि हमारे इंडिया के लोग चाके ऐसे ऐसे टट्टी चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सब्सक्राइब? अरे वाह क्या रिएक्शन दिया, पाकिस्तानी रिएक्शन, ओहो हो मज़ा आ गया देख के। मतलब कि माइनॉरिटीज़ के साथ ब्रुटैलिटी हो रही है उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, या टूर में जो सीन हुआ उसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे, उनकी सरकार इतनी बुरी है उसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे, ये मुल्लाओं ने अपनी आर्मी बना रखी है उसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे। मैंने कहा ना, हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज़ आतिफ इकबाल, और आज मैं रिएक्शन देने वाला हूँ एक वीडियो पे जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट किया गया था। तो चैनल का नाम है द लिबरल हिंदू, और वीडियो है 5 रीज़न वाई पाकिस्तान इज़ द सेफेस्ट कंट्री, समथिंग समथिंग लाइक दैट, ऐसा जो मुझे याद है टाइटल। चले देखते हैं कैसी वीडियो है और मैं इस पर रिएक्शन देता हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं पता कहाँ से सेफ़ है पाकिस्तान। अभी न्यूजीलैंड ने टूर कैंसिल कर दिया, फिर शुएब अख्तर भड़क गए, फिर नेक्स्ट डे इंग्लैंड ने टूर कैंसिल कर दिया, शुएब अख्तर भड़क गए, भैया कह रहे हैं बदला लेंगे हम खुले आम आके, मतलब वर्ल्ड टूर में इनकी माँ बहन कर देंगे हम। वर्ल्ड टूर में हम इंग्लैंड को मज़ा चखाएंगे जो इन्होंने हमें एम्बेरसमेंट किया है, हम न्यूजीलैंड को मज़ा चखाएंगे। आर यू आउट ऑफ योर लॉजिक? अगर 10 में से अगर एक आदमी को लग रहा है कि यहाँ जाना सेफ़ नहीं है तो आप कहोगे नहीं, ये तो हमने हमें एम्बेरस कर दिया। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? अगर आप कपल हो और आपकी गर्लफ्रेंड कह रही कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहती, आई डोंट फील सेफ, तो आप कहोगे यू आर एम्बेरसिंग मी। भाई मैंने कहा ना कि मैंने इस पर वीडियो बनाई थी जिससे मैंने अपना ओपिनियन दिया था, रिएक्शन नहीं दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि शायद वो लोग कहीं आके स्ट्राइक ना मार दे मेरे चैनल पे। तो कैसे भाई साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान सेफ़ है, लेट्स सी हाउ सेफ़। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उनके देश में ही है, सबसे ज़्यादा नैरो माइंडेड लोग वहाँ पे रहते हैं, और अभी जो रिसेंट इंसिडेंट हुए हैं ये आप देख ही सकते हो, इतना सीज़ फायर करते हैं, कश्मीरियों को भड़काते हैं। लेट्स सी कैसे सेफ़ है। स्टार्ट करते हैं वीडियो पे रिएक्शन देना। अगर रिएक्शन अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना, और मैं वीडियो के एंड होने के बाद मैं अपना ओपिनियन दूंगा, ठीक है? स्टार्ट करते हैं, 3 2 1 गो। नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, जब से न्यूजीलैंड ने सुरक्षा का हवाला देते हुए पाकिस्तान का अपना क्रिकेट दौरा बिल्कुल एंड टाइम पे कैंसिल किया है, तब से पाकिस्तान में घमासान मचा हुआ है, एक भूचाल सा आया हुआ है। क्योंकि अब न्यूजीलैंड ने सिक्योरिटी का हवाला दिया था, इसलिए पाकिस्तानियों ने न्यूजीलैंड को जवाब देने की कोशिश करते हुए ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ये लिखना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान इज द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हैशटैग को ट्रेंड कराने की कोशिश की गई। अब जब पाकिस्तानी और कुछ वेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स ये कर रहे थे, तो इसको लेकर जो दूसरे देशों के लोग हैं, खासतौर पर हम जो भारतीय हैं, हमें मिर्चें लग गई और हमने इन लोगों को ट्रोल करना शुरू कर दिया। ये लोग जो कह रहे थे कि पाकिस्तान सबसे सुरक्षित देश है, इनको हमने ट्रोल करना शुरू कर दिया। वसीम अकरम ने भी ट्विटर के ऊपर लिखा कि पाकिस्तान इज सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और वसीम अकरम की जो पत्नी है, अभी जो उनकी करंट पत्नी है शनेरिया, उन्होंने भी लिखा, और इसको लेकर इन दोनों के लोगों ने खूब खिंचाई की। लोगों ने शनेरिया से पूछा कि भाई अगर पाकिस्तान इतना ही सुरक्षित देश है तो आप मेलबर्न में क्यों रह रही हैं, आप पाकिस्तान में आके सेटल क्यों नहीं हो जाती? और आपके जो प्रधानमंत्री इमरान खान, उनकी जो पहली शादी से बच्चे हैं, वो कहाँ पढ़ रहे हैं, वो कहाँ बड़े हो रहे हैं, वो क्यों नहीं पाकिस्तान में पल बढ़ रहे, यदि पाकिस्तान इतना ही सुरक्षित देश है तो लोगों ने इनको दबा के ट्रोल करना शुरू कर दिया। चाहे वो कोई भी हो, विव रिचर्ड्स हो, वसीम अकरम हो, उनकी पत्नी हो, शोएब अख्तर हो, इनको लोगों ने खूब ट्रोल करना शुरू कर दिया इस बात के ऊपर। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आई, और मुझे ट्रोलिंग देख के बहुत ज्यादा बुरा लगा, और मैं पाकिस्तानियों के साथ हूँ। वो सही कह रहे हैं, मैं वसीम अकरम के साथ हूँ, मैं विव रिचर्ड्स के साथ हूँ, मैं वसीम अकरम की पत्नी के साथ हूँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। पाकिस्तान वाकई बहुत ज्यादा सुरक्षित देश है, और आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपको ऐसे 5 कारण बताऊंगा जो साबित कर देंगे कि पाकिस्तान वाकई दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है। पाकिस्तान इज इंडीड द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आज के इस पॉडकास्ट में मैं ये साबित कर दूंगा। ऑलराइट, लेट्स सी। तो दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है, और इसका सबसे पहला कारण यह है कि दुनिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स और आतंकी, चाहे वो इंटरपोल की लिस्ट पर आने वाले क्रिमिनल्स हों, ड्रग लॉर्ड्स हों, या फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो आतंकियों की सूची होती है उसके आतंकी हों, ये सभी लोग पिछले कई सालों से, दशकों से पाकिस्तान में बड़ी आराम से मजे लूट एग्जैक्टली जो मैंने कहा, स्टेट की सुरक्षा में रह रहे हैं, स्टेट की छत्र छाया में मजे कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि जब 9/11 के बाद अमेरिका ने लादेन को हंट करने के लिए अफगानिस्तान के ऊपर आक्रमण किया, तो लादेन साहब अपनी जान बचाने के लिए कहां गए? पाकिस्तान सेंचुरी, उनको सुरक्षित जगह आखिर कहां मिली?
पाकिस्तान अंडा में। बर्गर तो बताइए पाकिस्तान सबसे सुरक्षित देश है या नहीं है? बहुत सेफ है वो भाई। आदमी जो दुनिया का उस समय मोस्ट वांटेड आतंकी था, जिसको दुनिया की सुपर पावर, जिसके पीछे अपने हाथ पैर सब कुछ धोके पड़ी हुई थी, पागल कुत्ते की तरह उसको ढूंढ रही थी, सुपर पावर उसको ढूंढ रही थी। हमारी जो नेटो फोर्सेज हैं, दुनिया की जो सबसे शक्तिशाली सशक्त फोर्सेज मानी जाती हैं, नेटो फोर्सेज, वो उसके पीछे हाथ पैर धोके पड़ी हुई थी। और वो कहाँ रह रहा था बड़े आराम से? पाकिस्तान के दिल में, अबोटाबाद में। किस जगह पर उसका कंपाउंड बना हुआ था, कहाँ रह रहा था वो? ये जो पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी थी, उससे केवल कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बड़े आराम से रह रहा था। और सद्दाम हुसैन की तरह अंडरग्राउंड किसी गटर या बिल में छुप के नहीं रह रहा था, बल्कि बहुत आलीशान उसने अच्छा सा कंपाउंड बनाया हुआ था और बड़े आराम से नल्ली निहारी दम बिरयानी खा रहा था, एडल्ट फिल्में पॉर्न देख रहा था, अश्लील फिल्में देख रहा था, खूब जिंदगी के मजे ले रहा था वो आराम से। तो बताइए, जिस देश में लादेन जैसे मोस्ट वांटेड आतंकी को, हजारों आदमियों के खूनी को सेफ सेंचुरी मिल सकती है, वो देश सुरक्षित आखिर कैसे नहीं होगा? बताइए लोग क्यों ट्रोल कर रहे हैं वसीम अकरम को, उनकी पत्नी को, शोएब अख्तर को, विव रिचर्ड्स को लोग क्यों गालियां दे रहे हैं? भाई वो लोग सच कह रहे हैं। जो देश लादेन के लिए सेफ सेंचुरी हो सकता है, सुरक्षित जगह हो सकती है, वो दूसरे लोगों के लिए तो सुरक्षित होगा ना। ये तो कॉमन सेंस की बात है, सिंपल लॉजिक है बिल्कुल। ऐसे ही दोस्तों, चाहे आप दाऊद की बात कर लीजिए, दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट वांटेड नार्को आतंकी है। वो मुंबई में 93 के धमाके कराने के बाद आखिर कहां जाता है अपनी जान बचाने के लिए भारत सरकार से? उसको सेफ सेंचुरी आखिर कहां मिलती है? पाकिस्तान में। ऐसे ही भारतीय विमानों को हाईजैक करके कहां ले जाया जाता था? पाकिस्तान में। क्यों ले जाया जाता था? क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है, इसलिए जो भी आतंकी थे, चाहे वो खालिस्तानी हो, दूसरे आतंकी हो, वो प्लेन्स को हाईजैक करने के बाद, भारतीय विमानों को हाईजैक करने के बाद इसीलिए पाकिस्तान ले जाते थे, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है। भारतीय विमान को हाईजैक करने के बाद आतंकी जब मसूद अजहर को छुड़ा लेते हैं, तो मसूद अजहर उसके बाद कहां जाता है और अब कहां रह रहा है? पाकिस्तान में। क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है, इसलिए वो पाकिस्तान में रह रहा है, नहीं तो कहीं भी रह सकता था भाई। अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, उसको कोई भी पल के बिछा के, अपनी रेड कारपेट बिछा के उसको अपनी नागरिकता देते, लेकिन वो पाकिस्तान में रह रहा है, क्योंकि वो जानता है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा सुरक्षित देश है। दोस्तों, दूसरा कारण जो पाकिस्तान को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश बनाता है, वो ये है कि पाकिस्तान की सरकार हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, यानी जो वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, इन सबके आतंकियों के साथ बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध है, इनके बीच में बहुत ही अच्छी मित्रता है। इसलिए पाकिस्तान, और यही चीज पाकिस्तान को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश बनाती है। आप इमरान खान के इंटरव्यूज उठा के देख लीजिए, उसमें वो इस बात को मान चुके हैं कि पाकिस्तान की जो फौज है, उसने तालिबान को ट्रेनिंग दी थी और दूसरे कई आतंकी संगठनों को भी ट्रेनिंग दी थी, उनको खड़ा करने में अपने पैरों पर मदद की थी। इमरान खान तो अपनी पार्लियामेंट में जो प्रधानमंत्री बने ही थे, अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर लादेन को शहीद घोषित कर चुके हैं। इतनी ज्यादा सहानुभूति रखते हैं वो लादेन जैसे आतंकियों के लिए। और सहानुभूति क्या रखते हैं, इमरान खान को तालिबान खान कहा जाता है। आपको उनकी फोटोज मिल जाएंगी जहां पे वो तालिबान के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, AK-47 लेके बैठे हुए हैं, चाय के मजे ले रहे हैं। आपको इंटरनेट पे फोटोज बड़े आराम से मिल जाएंगे। देश में हमले क्यों होते हैं, सुरक्षा के इश्यूज पैदा कब होते हैं? जब वहां की जो सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं, सरकार होती है, वो आतंकियों के पीछे हाथ धो के पड़ी होती हैं, यानी कि उनके दोनों के बीच में दुश्मनी होती है। दुश्मनी होती है तो फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन होता है तो अप्रिय घटनाएं घटती हैं, सुरक्षा के इश्यूज पैदा होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सरकार, एस्टेब्लिशमेंट और आतंकियों के बीच में बहुत अच्छी मित्रता है। मित्रता है तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो शांति है, और शांति है तो सुरक्षा है। हैंस प्रूव्ड कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा सुरक्षित देश है। पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित देश होने के पीछे का जो तीसरा कारण है, वो ये है कि पाकिस्तान जो अपनी माइनॉरिटीज है, यानी कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है, उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखता है, उनको लेके कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव है। दोस्तों, आपके घर में कोई बच्चा होता है जो बड़ी मुश्किल से पैदा हुआ हो, कहीं से 10 साल 15 साल शादी को हो गए, उसके बाद बड़ी मन्नतों से मांग के, बड़ी दुआएं मांग के, प्रार्थनाएं करके एक बच्चा पैदा हुआ हो, तो आप उसको लेके बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। आप नहीं चाहते कि भाई जो दुनिया की प्रॉब्लम्स है उससे हमारे बच्चे का सामना हो, तो आप उसको एक प्रोटेक्टिव कवच उसके चारों तरफ बना देते हैं कि भाई दुनिया की कोई भी आपत्ति, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी टेंशन हमारे बच्चे तक ना पहुंचे। पाकिस्तान ने अपनी माइनॉरिटीज की तरफ एक सुरक्षा कवच बनाया हुआ है कि भाई हमारी माइनॉरिटीज को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई टेंशन ना पहुंचे। दुनिया की जो टेंशन्स हैं, जो रोज की भागदौड़ है, प्रॉब्लम्स हैं, उनसे हमारी माइनॉरिटीज का सामना ना हो। इसलिए पाकिस्तान ने अपने संविधान में कानून बनाया हुआ है कि कोई भी माइनॉरिटी ना ही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ना ही प्रेसिडेंट बन सकता है, ना ही किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि जो माइनॉरिटीज हैं उनका इन प्रॉब्लम से आमना सामना हो, उनको कोई टेंशन हो, आराम की जिंदगी जिए, ऐश करें। ये पाकिस्तान चाहता है। इसलिए माइनॉरिटीज के लिए उन्होंने ऐसा कानून बनाया
आया हुआ है। और तो और पाकिस्तानी ये भी नहीं चाहते कि वहाँ के माइनॉरिटीज अपने घरों से निकल के पूजा करने बाहर जाएं, गुरुद्वारों में जाएं, मंदिरों में जाएं, गिरजा घरों में जाएं। इसीलिए रोज पाकिस्तान में मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि माइनॉरिटीज अपने घर से बाहर निकले, क्योंकि घर से बाहर निकलेंगे तो टेंशन होगी, प्रॉब्लम्स होंगी, और पाकिस्तानी नहीं चाहते कि उनके माइनॉरिटीज को कोई प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि वो माइनॉरिटीज को अपने बिल्कुल प्यारे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। इसलिए वहाँ पे रोज मंदिर तोड़े जाते हैं, दिन दहाड़े जो चर्चेज हैं, वहाँ के गिरजाघर हैं, उनके ऊपर कब्जा कर लिया जाता है, उनको ऑक्यूपाई कर लिया जाता है। दोस्तों 1948 में पाकिस्तान में 15% से ज्यादा हिंदू थे, कुछ लोग कहते हैं 20% के आसपास थे। चलिए हम फिर भी कंजर्वेटिव होते हुए मान लेते हैं कि 15% के आसपास हिंदू थे। लेकिन आज पाकिस्तान में हिंदू 1% से भी कम रह गए हैं। देखिए पाकिस्तान सरकार को, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को माइनॉरिटीज की कितनी ज्यादा चिंता है। उन्होंने उनकी आबादी को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि आबादी बढ़ती है तो प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। वो नहीं चाहते थे कि माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम्स बढ़े, माइनॉरिटीज को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े, इसलिए उन्होंने माइनॉरिटीज की आबादी को इतना ज्यादा कंट्रोल कर लिया। जो वहाँ की मेजॉरिटी है, जो मुसलमान है, उनकी आबादी को नहीं किया, माइनॉरिटीज की आबादी को कंट्रोल कर लिया। आप लगा लीजिए 70 साल में 15% से 1% से नीचे आ गई आबादी हिंदुओं की। तो कितने अच्छे से माइनॉरिटीज की आबादी का ख्याल रखा है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान माइनॉरिटीज की इतनी ज्यादा चिंता करता है। तो आप भी बताइए दोस्तों कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा सुरक्षित देश हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल सुरक्षित है भाई। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ होता है, दुनिया के किसी देश में नहीं होता। आप चाहे अमेरिका उठा लीजिए, वहाँ पे भी आपको जो वहाँ के अमेरिकन अफ्रीकन्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी, एशियंस की प्रॉब्लम मिल जाएंगी, वो आपको शिकायत करते मिल जाएंगे। हमारे यहाँ तो शिकायतों का अंबार लगा हुआ है माइनॉरिटीज का। कोई भी देश उठा लीजिए, आपको जो वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय हैं वो आपको शिकायत करते हुए मिल जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में भाई साहब आपको एक भी माइनॉरिटी नहीं मिलेगा जो शिकायत करता हो, क्योंकि कोई शिकायत उनके पास है ही नहीं। शिकायत इसलिए नहीं है क्योंकि माइनॉरिटीज बची ही नहीं है, लगभग खत्म कर दी गई हैं। और इसीलिए पाकिस्तान सबसे ज्यादा सुरक्षित देश है, क्योंकि वहाँ पे माइनॉरिटीज लगभग खत्म हो चुकी हैं। दोस्तों चौथा कारण यह है कि पाकिस्तान के पास दुनिया की सबसे अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसी है, बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसका नाम है ISI। अभी जब न्यूजीलैंड ने अपना पाकिस्तान का जो जस्ट लाइक मेजर साहब ने कहा है, सिक्योरिटी थ्रेट का हवाला देते नंबर 1 एजेंट पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तानी ये कहते हुए दिख रहे थे कि भाई हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो दुनिया की बेस्ट, सबसे अच्छी एजेंसी है। और अगर वो कह रही है कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, तो कोई सिक्योरिटी थ्रेट हो ही नहीं सकता। 5 अगस्त 2019 के दिन भारत सरकार ने आर्टिकल 370 और 35A को कश्मीर से हटा लिया। ISI को कानो कान खबर नहीं हुई। आप बताइए इससे ज्यादा अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसी आखिर क्या हो सकती है? अगर इससे पीछे जाया जाए और थोड़ा इतिहास में जाया जाए तो 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और ISI घोड़े बेच के सोती रही, उसको कानो कान कोई खबर नहीं हुई। पुलवामा के बाद हमारे जो फाइटर प्लेन्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर घुसे और हजारों किलो बारूद उनके ऊपर गिरा के वापस आ गए और ISI को कोई कानो कान खबर नहीं हुई। 1965 में भारत की फौजें लाहौर के अंदर तक घुस गई। उन्होंने जो वहाँ का जिमखाना क्लब है वहाँ बैठ के चाय कॉफी पी, वहाँ पे बैठ के विस्की के पैग लगाए और ISI को कोई खबर नहीं थी। तो आप बताइए कि बेस्ट एजेंसी है या नहीं है? पाकिस्तानी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ISI की जो ये इतनी अच्छी कार्यकारी क्षमता है, यही चीज पाकिस्तान को दुनिया का सबसे ज्यादा सुरक्षित देश बनाती है। क्योंकि यदि आपके पास इंटेलिजेंस नहीं होगी, खबर नहीं होगी, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, और आपको कोई टेंशन नहीं होगी तो आप सुरक्षित महसूस करेंगे। दोस्तों 5वां और आखिरी कारण जो पाकिस्तान को दुनिया का सबसे ज्यादा सुरक्षित देश बनाता है वो ये है कि पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के नागरिकों को, वहां के लोगों को आतंकी हमलों की आदत सी पड़ चुकी है। देखिए लोगों को कहां पर डर लगता है इन हमलों से, आतंकवाद से? जहां पर हमले कभी कभार होते हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा कम होती है, वहां पे लोगों को ज्यादा डर लगता है, वहां पे असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। कभी 10-15 सालों में एक हमला हो जाए अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, डेनमार्क में, तो लोगों को डर लगने लगता है। लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा कोई मुद्दा है ही नहीं। वहां तो बहुत ही आम बात है। वहां तो हमले होना बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारे यहाँ कभी शादियों में आतिशबाजी हो रही होती है, कहीं बिजली बम फूट गया। वहां लोगों के लिए आतंकी हमले होते हुए देखना, उसकी खबरें सुनना बिल्कुल वैसा ही है जैसे रोज सब्जी लेने जाना, दूध लेने जाना, काम पे जाना, स्कूल जाना, बिल्कुल वैसे ही है। अगर हम ज्यादा पुराने डेटा की बात भी ना करें, 10-15 सालों की बात भी ना करें, यदि पिछले साल की बात करें तो केवल पिछले साल 2020 में पाकिस्तान में 300 से ज्यादा आतंकी हमले हुए हैं, छोटे बड़े मिला के। तो आप ही बताइए वहां के लोग सुरक्षित महसूस करेंगे या नहीं करेंगे? बहुत ज्यादा भाई। वो सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी है, उनके लिए बिल्कुल रूटीन की बात है। यदि कभी हमला हो भी जाता है तो क्योंकि वो अरे बम फटा करते हैं, तो इसलिए आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मजा आ आप गया, भी सुरक्षित महसूस करें। उनके लिए जो सिक्योरिटी चलो हम भी फोड़ देते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। वो कहते हैं भाई जब तक हमला होना जाए तब तक आप कुछ मत बोलो, और हमला हो भी जाएगा तो आपकी टीम को क्या खतरा है? भाई आपकी टीम को तो हमने प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दी हुई है। लोग तो वो मारे जाएंगे ना जो आपकी टीम की सुरक्षा कर रहे हैं, या फिर कोई बाई स्टैंडर्ड जो है सिविलियंस है वहां पे मौजूद है, बाई चांस वो मारे जाएंगे। तो आपको टेंशन की क्या बात है? आप तो सुरक्षित हो। तो इसी ये लोग कह रहे हैं, और पाकिस्तानियों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही है, वो लोग वो सुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई हम भी सुरक्षित महसूस करें। उनके अनुसार वो बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा सुरक्षित देश है।
तो दोस्तों ये थे 5 कारण जो पाकिस्तान को दुनिया का सबसे ज्यादा सुरक्षित देश बनाते हैं। और मैं आशा करता हूं कि वो सभी लोग जो पाकिस्तानियों को इस बात पे ट्रोल कर रहे हैं, अपने देश को सुरक्षित बताने पे ट्रोल कर रहे हैं, वसीम अकरम को, उनकी पत्नी को ट्रोल कर रहे हैं, शोएब अख्तर को ट्रोल कर रहे हैं, उनके मुंह बंद हो जाएंगे 5 कारण सुनने के बाद। और न्यूजीलैंड भाई, न्यूजीलैंड की टीम वालों, न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड, न्यूजीलैंड की सरकार, तुम भी इन 5 कारणों को सुन लो, देख लो। ये 5 कारण पाकिस्तान को दुनिया का सबसे ज्यादा सुरक्षित देश बनाते हैं। और दुनिया की बाकी सभी टीमें, चाहे इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, उन सभी इन 5 कारणों को इनको सुनना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए और उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि उनको पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना है या नहीं खेलना है। आपको क्या लगता है दोस्तों, यदि मेरे से कोई कारण छूट गया है, नहीं छूटा है, आप इन 5 कारणों से सहमत है या नहीं है? और यदि मुझसे कोई कारण में से कोई रीजन छूट गया है तो उसको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जय मां भारती, जय हिंद। ऑल राइट, वीडियो ख़त्म हो गई है। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वीडियो बहुत अच्छी है। जो ये वीडियो करंट अफेयर पे बात कर रही है कि कैसे पाकिस्तान इज़ लाइक ए सेफेस्ट हेवन फॉर ऑल द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। आपका उसामा बिन लादेन वहाँ छुपा हुआ है, इतने बड़े बड़े मुल्ला जो हैं जिनकी खुद की आर्मी है सालों की, वो लोग वहाँ बैठे हुए हैं। इट्स वेरी अपसर्ड, ये बहुत ही अपसर्ड है और ये हमें समझना ही बहुत ज़रूरी है कि पर टू बी ऑनेस्ट एज एन इंडियन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। एज एन इंडियन आई रियली डोंट केयर कि बॉर्डर के उस पार क्या हो रहा है, लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, उनके खुद के लोग ये आपस में मार रहे हैं, लेट देम बी, हु केयर्स। जिन्होंने बांग्लादेश के 1971 में औरतों का इतना बुरा हाल किया, रेप किया, जेनोसाइड मर्डर किया, लेट देम, उनको मरने दो सालों को। मैं तो यही बोलूँगा कि वो लेट देम डू वट एवर द हेल दे वॉन्ट, वी शुडंट बी केयर अबाउट इट। जहाँ तक बात रही न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के टूर कैंसिलेशन की, शोएब अख्तर, मुझे तो किसी ने कहा कि पाकिस्तानी लोग जो है वुमेंस टीम जो है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की वुमेंस क्रिकेट टीम, उनको डेथ थ्रेट दे रहे हैं, रेप थ्रेट दे रहे हैं। ओह माय गॉड, कैसे कैसे लोग इतने इलॉजिकल हो सकते हैं यार, इतने इलॉजिकल। ओह माय गॉड, अगर उनको लगा कि थ्रेट है और उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसाइड किया कि लेट्स पुल बैक फ्रॉम हियर, सो व्हाट्स रॉन्ग इन देयर? वो उनका डिसीजन था, आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये कि आप अपने कंट्री की बुराई, अपने कंट्री की गवर्नमेंट को आप बोले कि सिक्योरिटी इम्प्रूव करें, ये टेररिज्म को कम करें, उल्टा आपने क्या किया, आपने कहा कि नहीं ये उनकी गलती है। ओह माय गॉड, बहुत ही अपसर्ड, स्पेशली शोएब अख्तर की वो वीडियो इज़ वेरी अपसर्ड। मैंने उस वीडियो पे रिएक्शन दिया है, बहुत ही अपसर्ड वीडियो है। इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा क्रिकेटर रहने के बावजूद भी ऐसी बातें कर रहा है, वेरी वेरी अपसर्ड। क्या पाकिस्तान सेफ है? भाई आपको जाना है, आप मुझे बता देना कि आपको पाकिस्तान जाना है, मैं आपका टिकट कटवा दूंगा, मैं आपका टिकट कटवा दूंगा, डोंट वरी। आपकी पूरी फैमिली जाना चाहती है, लेट मी टेल यू कि मैं आपका टिकट करवा दूंगा। भाई आप जाओ, रहो, खुश रहो। मतलब कि क्या बताऊं मैं, ये सच बात है कि माइनॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा थी पार्टीशन से पहले, और फिर उसके बाद कितनी माइनॉरिटीज़ कम हो गई। क्यों? फोर्सफुल कन्वर्जन करा दिया। दो सबसे बड़े कारण हैं माइनॉरिटीज़ के कन्वर्जन का, एक तो फोर्सफुली कन्वर्जन, दूसरा है फॉल्स ब्लास्फेमी लॉ का थोपना। आप जानते हैं नहीं जानते हैं, पर पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है और ज़्यादातर मिडिल ईस्टर्न कंट्री है ब्लास्फेमी लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आप इस्लाम या अल्लाह या प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कोई ऐसी बात बोलते हैं तो आप पे जो है या लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट यानी तो डेथ पेनल्टी भी लग सकता है। तो क्या करते हैं, ज़्यादातर क्रिश्चियन, हिंदूज़ या सिख लोगों पे ना फॉल्स ब्लास्फेमी का केस लगा देते हैं। और लगाने के बाद अभी बहुत एक पॉपुलर केस आया था, मुझे याद नहीं है उस केस का नाम, बहुत पॉपुलर हुआ था अभी पाकिस्तान का, उस पर फॉल्स ब्लास्फेमी लगा दिया और बेचारी को अंदर कर दिया, उसको ज़बरदस्ती किया कि तुम कन्वर्ट करो। ओ माय गॉड भाई, मैं मुस्लिम हो कि मैं सेफ फील नहीं करता वहाँ जाना। टू बी ऑनेस्ट, मैं जाना क्या, मैं ऊपर भी ना उड़ूँ प्लेन से, या मैं उनके बॉर्डर के एक कदम भी अंदर न रखूँ, मेरी इतनी फटी रहेगी। आई थिंक एवरी वन शुड बी नॉट स्केर्ड कि कैसा सिचुएशन है, बट स्केर्ड कि लोग वहाँ पे कैसे रहते हैं, क्या सिचुएशन है, क्या मेंटालिटी है। चलो मान लो कि वहाँ की सरकार मेरे साथ कुछ गलत करती, कम से कम लोग तो खड़े हो, लोग भी नहीं खड़े होंगे लोग। अगर आप पाकिस्तान से हो और ये देख रहे हो, अब तो खड़े हो यार, अब तो अपनी माइनॉरिटीज़ के लिए खड़े हो। क्या आपका खून नहीं जलता? क्या आपके अंदर कोई ईमान नहीं बचा है? क्या है यार, शिट। मैंने कहा ना कि ये जो पाकिस्तानी लोग ये जो खुलेआम रिएक्शन देते हैं, इन्होंने एक भी बार बोला है माइनॉरिटीज़ के साथ गलत हो रहा है? एक बार भी,
एक चैनल का लिंक मुझे दे दो और मुझे बता दो कि ये जितने भी पाकिस्तानी लोग रिएक्शन दे रहे हैं, इन्होंने एक बार भी ये बोला हो कि हाँ माइनॉरिटीज़ के साथ ये हो रहा है और हम इसको सपोर्ट नहीं करते। नहीं बोला है भाई। ये वैसी मेंटालिटी रखते हैं और इनके सब्सक्राइबर देखो 1 लाख 2 लाख 3 3 लाख। मतलब मुझे तो इतनी हंसी आती है कि हमारे इंडिया के लोग चाके ऐसे ऐसे टट्टी चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सब्सक्राइब? अरे वाह क्या रिएक्शन दिया, पाकिस्तानी रिएक्शन, ओहो हो मज़ा आ गया देख के। मतलब कि माइनॉरिटीज़ के साथ ब्रुटैलिटी हो रही है, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। ये टूर में जो सीन हुआ उसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे। उनकी सरकार इतनी बुरी है उसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे। ये मुल्लाओं ने अपनी आर्मी बना रखी है उसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे। मैंने कहा ना, आई डोंट नो क्या चल रहा है बॉर्डर के उस पर। मुझे लगता है लोग सठिया गए हैं। बॉर्डर के उस पर पता नहीं कैसा पानी पी रहे हैं वो लोग, ये कैसी हवा ले रहे हैं वो लोग, सब सठिया गए हैं। आई होप कि वो हिस्ट्री ना पढ़े, क्योंकि हिस्ट्री तो सारी गलत ही पढ़ाई जाती है। साइंस पढ़ ले थोड़ी बहुत और अपने आप को डेवलप करें और प्लीज़ ऐसी आइडियोलॉजी से ओपन करें। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जाके बताना। मैं ही मानता हूँ इनकी तरह, द लिबरल हिंदू की तरह, कि पाकिस्तान इज़ अ वेरी सेफ कंट्री, बट ओनली फॉर दोस्त हु इज़ रनिंग अवे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आपको सारी दुनिया से दौड़ लगे, अगर आपको शरण चाहिए तो पाकिस्तान ही शरण दे सकता है आपको। वेरी लवली कंट्री, अमेजिंग, ओ माय गॉड, वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, वेरी लवली कंट्री, यू मस्ट गो। ठीक है, कभी पधारो हमारे देश में, जैसे अमिताभ बच्चन बोलते हैं ना, अब वो उसमें गुजरात टूर में, कभी पधारो हमारे देश में। जाइए जाइए, बहुत मज़ा आएगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर।